मित्रों नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटावर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशतता के विषय में कुछ बात करेंगे। इससे पहले पिछली कक्षा में इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जैसे है कितने प्रतिशत है 20 रुपया 150 रुपये का, मतलब हमको क्या मिला 20 रुपया कितने में 150 रुपये में। तो इसको जब प्रतिशत में चेंज कर देंगे तो इसको हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 50 तिहाई 150 और ये 2 बराबर 40/3%। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 सही 1/3%। ये आगे बहुत मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए तो आप लोग एकदम बुद्धिमान आदमी हैं। 500 ग्राम 3 किलोग्राम का, ये है 500 ग्राम और 3 किलोग्राम मीन्स 3000 ग्राम गुणते 100। ये क्या हो गया, ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये भी कट गया, मतलब कितना आ गया 50/3%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 सही 2/3% ही होगा। फिर आगे हम लोग देखें 35 सेंटीमीटर 1 मीटर का। 1 मीटर में कुल कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर 35% हो गया। फिर है 12 रुपया 50 पैसा 200 रुपये का, मतलब 12.5 रुपया 12 रुपया 50 पैसा, मतलब 12 रुपया 50 पैसा भागा 200। यह 200 में है। इसको अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे। ये कट गया 2 जीरो, कितना हो गया 12.5/2% बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.25%। इसमें अधिक से अधिक मैं आप लोगों से एक्सरसाइज करवाऊंगा और एक्सरसाइज हम लोग हल कर भी रहे हैं। है 35 केले 200 केलों का। देखिए जैसे मान लीजिए परसेंटेज की जब बात आती है, चूँकि आप लोग इस स्तर तक पहुंच चुके हैं, इस प्रकार के प्रश्न यदि आपसे कंपटीशन में पूछा जाएगा 35 केले 200 केले का, मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 35 केले हैं किसमें 200 केले में। यह 200 राउंड फिगर में है 200। इसको यदि हम लोग 100 करेंगे तो ये क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। क्यों भाई 200 में 35 है तो 100 में क्या होगा इससे कम होगा, मतलब 35 का हम लोग आधा कर देंगे। बहुत ये नहीं कि ऐसे गुणा किया जाए वैसे गुणा किया जाए, सीधे सीधे ऐसे प्रश्नों का उत्तर 200 में 35 है, 100 में क्या हो जाएगा सीधे उसका आधा हो जाएगा। 35 का आधा 17.5। फिर है एक पाठशाला में कुल 600 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में 12% फेल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। 100 में 12 फेल हो रहे हैं, 600 में कितने हो जाएंगे बरछक 72 फेल हो गए। पास कितने हुए 600 ऋण 72 कितना हो गया 528। कुछ
आप ऐसे भी कीजिए ऐसे प्रश्नों का, क्योंकि अब कंपटीशन के लिए आपको तैयारी करनी है। बहुत सरल सवाल है। फिर है 350 रुपये का 0.5% कितना होता है? 0.5% ऐसे ही होगा ना। 0.5% 350 रुपये का। तो जैसे इसको हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। $350 का 0.5%, इसको हम लोग क्या करेंगे? 350 गुणते 0.5 बटा में 100, यह प्रतिशत है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको यहाँ कीजिए 50 गुना के 100, 50 साते 350, ये कितना हो गया हम लोगों का? 7 गुणते 0.5 बटा में 2। इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा? 7 पचे 35, 3.5 भागा 2 कितना हो जाएगा? 1.75 रुपया। ठीक, 1.75 रुपया। मतलब 350 रुपये का 0.5%, 350 गुणते 0.5 बटा में 100। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 1.75 रुपया आएगा। ठीक है। अब देखें अगला सवाल क्या है। किसी राशि का 7% 35 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 7% 35 रुपये के बराबर है। मतलब क्या है? 7%, यह 7% है, कितने के बराबर है? 35 रुपये के। ठीक, 7% कितने के बराबर है? 35 रुपये के बराबर है। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं? मतलब 7/100 बराबर 35। ठीक ना? 7/100 बराबर 35, 7% बराबर 35। ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 35 गुणते 100 बटा में 7। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 5 बराबर 500। अब देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ हल किया, नहीं तो मैं ऐसे कहता 7% 35 रुपया, 7 पचे 35, मतलब वो अमाउंट क्या है? 500 है। 35 में 7 का भाग दे देता, कितना जाता? 5 बार जाता। जब 100 रुपये में 7 रुपया है तो 35 रुपये के लिए क्या हुआ? 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7, मतलब 500 रुपया। चलिए, 3 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 5% है? ऐसे ही होगा, 5% है कितना? 3 kg, मतलब कोई वस्तु है, उसका हमको 3 किलोग्राम मिला और बताया गया कि यह है आपको उस वस्तु का वजन करके 5% दिया गया है। वजन करके 3 किलोग्राम दिया गया हमें और बताया गया कि 5% आपको दे दिया गया। मतलब
क्या है 5/100, 5/100 बराबर 3 kg। अब देखिए जैसे सामान्य ढंग से हमको लगाना होता, मैं क्या करता, मतलब 1/20 सामान्य ढंग से ऐसे एग्जाम में लगाने के लिए, कंपटीशन में लगाने के लिए 5% मतलब 1/20, 1/20 बराबर कितना है 3, तो पूरा 20 क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग गुणा कर देंगे कितने का 20 का, 20 तिहाई 60 kg है। लेकिन अब इसको हम लोग ऐसे लगा भी लें 5 kg, तो क्या हो जाएगा ये 3 गुणते 100/5, ये हो गया 20, ये क्या हो गया 60 kg। और एक चीज़ मान लीजिए, यह उस परीक्षा के लिए आप लोगों की तैयारी है जिसमें कि समय का एक, हर परीक्षा में समय का महत्व है, लेकिन आपकी परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा आते हैं और समय कम रहता है। एक ट्रिक और क्या इसको अपनाया जा सकता है बहुत जल्दी से, मान लीजिए यहाँ तो 3 kg दे दिया, यहाँ पर दे देता वह 4.7 kg, 4.7 kg, तो थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाती। अब इसको हम लोग कैसे, क्या ट्रिक है इसका, यह 5% है, 5% बराबर 4.7 kg है, तो इसको हम लोग 10 kg कर दें, 10% कर दें, 10% करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.7 गुणते 2, क्यों 5% का हम लोगों ने दूना किया है, तो 10% बराबर कितना हो गया हम लोगों का 9.4 हो गया ना। अब 10% मतलब 10वां हिस्सा जब उसका 9.4 है तो पूरा कितना होगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, मतलब 94 kg। ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करते समय दूना आधा ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, जिससे कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर है किसी राशि का 5% रुपये 500 के 12% के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए। अब 2 क्वेश्चन इसमें आ गया। पहली बात ये कह रहे हैं कि कोई राशि है जिसका 5% कितना है, वह है 500 का 12%, तो 12% 500 का कितना हो जाएगा 500 गुणते 12/100, चाहे ऐसे भी आप तुरंत निकाल सकते हैं 12×5=60, 12×5=60, मतलब ये 60 हुआ, 500 का 12% 60 हुआ। अब यह देखिए 5%, अब हमको आ गया 5% बराबर 60 है, बस इसका उद्देश्य यही था जो कि हम लोग पूरा कर लिए। मतलब किसी संख्या का 5% कितना है 60 के बराबर है, तो अब ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसका 10% कितना हो जाएगा 160 गुणते 2 मतलब 120, 10वां हिस्सा उसका 120 है, तो पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा इसका 10 गुना 1200। यह तो मतलब हम लोगों का सॉल्व करने के बाद आएगा। अब यदि आप लोगों की इच्छा ये हो रही है कि नहीं इसको पूरा हल किया जाए, तो इसको पूरा भी हल किया जाए। पहले तो ये हम लोग जान गए 5% बराबर कितना हो गया 60 हो गया, 5% बराबर 60 आ गया, मतलब
5/100 बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, यह 60 गुणते, ये गुणा होगा 100 और बटा में 5, ये क्या होगा 12×5 = 60, 12 गुणते 100 1200। चूँकि यह ट्रिकी सवाल है, तुरंत देखिए और तुरंत 5% है उसका गुना कर दीजिए। 500 का 12% है, 60 हो गया। अब वह संख्या के 5% के बराबर है, 60 है 5%, उसका 10% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यह तुरंत आपके दिमाग में नाचना चाहिए। फिर आइए, चीनी का भाव। चीनी का भाव 6 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो गया। बताइए चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च में वृद्धि न हो। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चीनी का भाव क्या था, 6 रुपया। 6 रुपये में कितना आता था, 1 किलो आता था। अब वह बढ़कर क्या हो गया, 7.5 रुपया हो गया, 7.5 हो गया। तो चीनी के खर्च में कितनी कमी की जाए कि अतिरिक्त खर्च न करना पड़े। तो सबसे बड़ी बात, पहले 6 रुपये में 1 केजी आता था, अब कितने में आ रहा है, 7.5 रुपये में 1 केजी ये आ रहा है। इसको तो हम लोग जानते हैं। अब देखा जाए कि आपके पास क्या है, रुपया 6 रुपया ही है। कहने का मतलब ये कि आप मार्केट में गए और आपको 20 रुपया केजी जो है आलू मिल रही है। आप मार्केट से 1 किलो आलू लेकर आए 20 रुपये में, अब वह बढ़ करके 25 रुपया हो गया। तो दुकानदार से आप क्या कहेंगे कि हमको कितना आलू दो, हमारे पास महज 20 रुपया है। तो क्या करेंगे आप, पहला काम ये करेंगे कि आपके पास 20 रुपया है, रेट क्या है 25 रुपया, मतलब आपके पास जो खरीदने की क्षमता है अब वह 20 रुपया 25 पैसे, 20/25 रुपये का है। क्यों भाई 20 रुपया 20/25? इसलिए पहले आपके पास 20 रुपया था, आज भी है 20 रुपया, लेकिन रेट बढ़ करके हो गया 25 रुपया। मतलब यह 20 रुपये में 25 रुपये रेट की क्या है, आलू आपको मिल जाएगी। कितना मिलेगा यह, तो ये देख लीजिए, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। मतलब 1 किलो न मिल करके कितना हो गया, 4/5 केजी हो गया। 4/5 केजी का मतलब कितना हो गया, 800 ग्राम हो गया। पहले जिस चीज़ को आप 20 रुपये में 1 किलो लेते थे, अब उसको 20 रुपये में कितना हमको मिलेगा, 800 ग्राम मिलेगा। तो यहाँ भी यही होगा, 6 रुपये ही हमारे पास हैं। 6 रुपये में 7.5 के रेट से भाई क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 120 रुपया है, हमारे पास 120 रुपया है और 20 रुपये के रेट से हमको कोई चीज़ मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास रुपया है उसमें भाव का हम लोग भाग दे देंगे। तो मान लीजिए यदि 120 रुपया है और 20 रुपया के रेट से हमको सामान मिल रहा है, तो ये कितना हो गया, 6 केजी हमको मिल जाएगा।
यही घट करके यदि 20 के बजाय 15 हो गया तो क्या हो जाएगा, 8 के जी हो जाएगा। यही बढ़ करके जो है 30 रुपया हो गया। यही रेट बढ़ करके 100 माने 20 रुपया तो हमारे पास जो है ही, हमारे पॉकेट में वही है। अब रेट बढ़ करके पहले 20 रुपया था तो हम लोग 6 किलो ले रहे थे, अब ये बढ़ करके 30 रुपया हो गया प्रति केजी, तो क्या हो जाएगा 4 केजी, मतलब 6 केजी के बजाय अब हमको 2 केजी कम मिलेगा। 6 केजी के बजाय 2 केजी कम मिलेगा क्योंकि रेट बढ़ गया। वैसे ही यह 6 रुपया में 7-7.5 रुपये वाली चीनी कितने मिलेगी, अब इसको देख लीजिए। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप लिखिए 6 × 10 और इसको 7.5 × 10 कीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम इसको आराम से हम लोग सामान्य भिन्न में चेंज कर सकें। यह क्या हो गया हम लोगों का 60/75, 60/75, 60/75 क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, मतलब 4/5 केजी हमको चीनी मिलेगी 6 रुपये में, जब रेट बढ़ करके उसका 7.5%, 7.5 रुपया बढ़ करके हो गया है। अब हम लोग चीनी में कितना कमी किए, चीनी में हम लोग कितना कमी किए, पहले मात्रा ज्ञात किया जाए, फिर उसको जो है हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे। तो 4/5 केजी मिला 7.5 रुपये में, 7.5 के रेट से 6 रुपये में 4/5 केजी मिला। अब हम लोग देखें कि हम लोगों ने कितना कमी किया, तो कमी किया कितना किया, अब देखा जाए, पहले 1 किलो था, अब 4/5 केजी है, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा 1/5, कितना आ गया, मतलब 1/5 हम लोग अपनी चीनी का उपयोग कम करेंगे, ताकि 6 रुपये में जो चीनी पहले 1 किलो मिलती थी, अब 7.5 रुपये में हमको 4/5 केजी मिली, तो चीनी माने हमारे पास रुपया वही है, अतः चीनी का उपयोग हमको कम करना पड़ेगा। अब कितना आया 1/5, 1/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया 20, मतलब ये परसेंटेज हो जाएगा 20% हम लोग चीनी का उपयोग कम करेंगे। 20% चीनी का उपयोग हम लोग कम करेंगे तो हमारा खर्च चल जाएगा। जैसे जहाँ हम लोग 5 चम्मच डालते हैं, अब क्या करेंगे 20% कम, मतलब 4 चम्मच का उपयोग करेंगे, ताकि हमको अतिरिक्त खर्च न करना पड़े। है फिर लिफाफे का मूल्य 50 पैसे से बढ़कर 35 पैसा हो गया, बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितना बढ़ा 5 पैसा बढ़ा। अब कितने पर बढ़ा 30 पैसे पर बढ़ा, मतलब 5 पैसे की वृद्धि हुई, कितने पर 30 पैसे पर। तो 100 पैसे पर कितना हो जाएगा, परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए इसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया, मतलब 50/3, 50/3 पीछे भी एक बार हम लोग देख चुके हैं। ये कितना होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% की लिफाफे के मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। एक आदमी ने 2500 रुपये का बाल बेचा और उसको 1.5% कमीशन देना पड़ा,
बताइए उस आदमी को कुल कितने रुपए मिले। क्या हुआ है यहाँ पर, 2,500 रुपये में उसने बेचा। ये आपके लिए कोई निर्धारित टेक्स्ट बुक नहीं है, जहाँ से भी प्रश्न मिलेंगे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, समझेंगे। आप इसको मतलब मैं पूरा प्रश्न लिख करके जल्दी में आपको बताने के लिए इस ढंग से कर रहा हूँ। 2500 रुपये में वह मार्केट में जा कर के बेचा और उस पर तहबाजारी, मान लीजिए एक प्रकार से जैसे तहबाजारी लगती है, तहबाजारी लग गई कितने की, 1.5% की। मतलब 2500 का क्या होगा, 1.5%। 1/1/2 बराबर क्या होगा, 1.5%। इसको हम लोग रुपए में क्या लिख सकते हैं, 1/5 रुपया। और यह परसेंट है, 1.5% है। तो अब 2500 का 1.5% कितना हो जाएगा, इसको देखिए, ये कट गया। 25 गुणते 1.5, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 25 डेढ़े 37.5 रुपया। अब उसको अपना सामान कितने में बेचना पड़ेगा, 2500 में बेचा है, ठीक। वहाँ जो बाज़ार के ठेकेदार होते हैं कहे कि भैया 1.5% तुमको इसका तहबाजारी देना है, 1.5% दिया, मतलब 37.5 रुपया दिया। अब 2500 रुपये में से ही तो दिया उसने, तो 2500 में से 37.5 रुपया घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2,462 रुपया 50 पैसा। 2500 में से 37 रुपया 50 पैसा घटाएंगे तो यही आएगा। संतरों का मूल्य 45 रुपया प्रति सैकड़ा है। यदि संतरों का मूल्य 8% बढ़ा दिया जाए तो संतरों का 60 संतरों का मूल्य क्या होगा। मतलब 45 रुपया प्रति सैकड़ा, 45 रुपया प्रति सैकड़ा संतरा मिल रहा है। अब उसका मूल्य 8% बढ़ गया है, ठीक। तो पहले तो 45 का 8% हम लोग निकाल लें, 45 गुणते इसका 8%, ठीक। ये कितना हो जाएगा, तो यह 2 हो गया, यह 20 हो गया, यह 20 हो गया, ये 9 हो गया। कितना हुआ, 9×8 72/20, 72/20 बराबर कितना हो जाएगा। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 3.6 हो जाएगा। कैसे भाई, ये मान लीजिए 10 ऐसे ही रहता है, 36 होगा, 36/10 बराबर 3.6। अब 45 रुपये से बढ़ करके केले का मूल्य हो गया, क्या कहते हैं, 45 में जोड़ दिया जाए तो 45 धन 3.6 बराबर क्या हो जाएगा, 48.6 रुपया। यह देखिए 48 रुपया 48.6 कितने का मूल्य है, 100 केले का है। तो 60 केले का मूल्य क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। 48/6 में कितना मिल रहा है, 100 केला मिल रहा है। अब 60 केले के लिए क्या करेंगे, उसमें 60 का हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। अब 48 तिहाई
144 और मतलब इसको यदि हम लोग गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 तिली 18 और 8 तिली के 24 एक 25 और 3 चौक के 12 और 2 14, 145/5 होगा, 145.8 होगा। अब इसको 5 से भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 145.8 भागा 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 29 बार जाएगा, 29। अब 0.8 को ये कर लीजिए, तो ये एक बार जाएगा 5, 3 और ये 6, मतलब 29.16 होगा। ये 60 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा हम लोगों का, 29.16। चूँकि मैं गुणा भाग किया हूँ, आप भी गुणा भाग करेंगे तो यही आएगा। विशेष मैं गुणा भाग नहीं करना चाह रहा हूँ। फिर है, किसी एक पूंजी को 3 भागों में 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा गया। सबसे छोटा भाग पूंजी का कितने प्रतिशत है। बहुत बढ़िया, ये नए प्रकार का क्वेश्चन है। क्या है, पूंजी को हम लोग किस भाग में बांटे, 2/3/4। अब ये कह रहे हैं कि सबसे छोटा भाग पूरे पूंजी का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो हम लोग इसको जोड़ दें, 2 धन 3 धन 4 कितना हो गया, 9। सबसे छोटा भाग क्या है, 2 है। मतलब सबसे छोटा भाग कितना है, 2/9 है। अब इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब ये कहीं कुछ कटने वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 200/9। यह क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 दूना के 18, 180 होगा, 20 बचेगा। 9 दूना के 18 ये होगा, मतलब 22 सही 2/9। इसको हम लोग हल करेंगे तो 22 सही 2/9 आएगा। मतलब सबसे छोटा शेयर जो 2 रुपया है, जिसको कि 2, 3 और 4 के अनुपात में पूंजी को बांटा गया है, उसमें 2 रुपये की औकात उस पूरी पूंजी का 22.29% के बराबर है। अब एक आदमी की आय 17% बढ़ने से 780 रुपये हो गई। बताइए उसकी आय पहले कितनी थी। बहुत बढ़िया, सत्रह % बढ़ने से आय कितनी हो गई है, 780 रुपये हो गई है। 17% बढ़ने से 780 रुपये हो गया। ठीक, अब उसकी पूंजी कितनी थी, इसको हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि उसकी पूंजी 100 रुपये थी।
तो 100 रुपये से बढ़ करके क्या हो गया 17%, 117, मतलब पूंजी हो गई उसकी 117 और ये रहा 100। भाई 17% जब बढ़ा तो उसकी पूंजी कितनी हो गई? 17% बढ़ने से यदि 100 रुपया है तो अब बढ़ करके हो गई 117, मतलब 117/100, ये परसेंटेज इतना हो गया, 117% एक प्रकार से कहिए। यह कितने के बराबर है? तो 780 रुपये के बराबर है। अब इसको हम लोगों को ज्ञात करना है कि यह कुल कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे हम लोग? ये क्या होगा हम लोगों का? 780 गुणते 100 बटा में 117, 780 बटा 117 बटा में, अरे गुण 780 गुणते 100 बटा 117। सामान्य ढंग से मतलब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा 17% बढ़ा, मतलब उसकी सैलरी जो है 100 रुपये से बढ़ करके 117 रुपये हो गई। और जब 117 रुपये हो गई तब उसका पूरा, उसकी सैलरी पूरी बढ़ करके कितनी हो गई? 780 रुपये हो गई। अब हम लोग देखें कि यह क्या होगा। तो 117/100 बराबर 780। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ए गुणते 117/100। भाई पूंजी मैं मानकर चल रहा हूँ कि उसकी ए है, तो क्या हो जाएगा? वह 117/100 हो जाएगा गुणते 117/100 बराबर 780। अब देखिए, यह थोड़ा सा भ्रम में डालने के लिए हमें और आपको इस प्रकार की संख्या इन्होंने दिया। ये क्या है? 13 9 117 और 13 6 78। ठीक ना? ये लग रहा था कि यार क्या है, कैसे है। ये क्या हो गया? 600 बटा में 9%। अब इसको यदि हम लोग ये क्या करेंगे तो क्या होगा? 9 छक्के 54 और 9 छक्के 54, ऐसे देख लीजिए। 600, ये 6 4 6 6, मतलब 66 सही, इसको 66 सही 4/9% होगा। जब हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा। सॉरी, ये 6000 है, परसेंटेज नहीं है, सॉरी, ये 6000 हो जाएगा। और इसकी सैलरी जो है अब ऐसे आ जाएगा, मैं परसेंटेज में निकाल लिया। 6000 भागा 9, तो 9 6 54, फिर 6 0, 9 6 54, फिर 6, फिर ये 9 6 54, मतलब ऐसे कर सकते हैं 666.66, अथवा इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 666 सही 4/9 रुपये उसकी वास्तविक सैलरी थी। ठीक, ऐसे हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो अब इसी प्रश्न के बाद मैं आज विराम दे रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।